ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है हमारे पास कि हमारा जो नंबर्स है दे विल गेट मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, सम फैक्टर 1 2 3 जैसे लिखा हुआ है। पर इसमें अगर आप देखोगे कि कुछ जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 2 नहीं मल्टीप्लाई हुआ, इसमें कुछ और मल्टीप्लाई हुआ, लाइक 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारा जीपी। तो अगर जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट नंबर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी अ जीपी। यहाँ पे क्या होता है, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, रेशियो, ठीक है ना। और जो पहला टर्म है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए हमेशा की तरह, और कॉमन रेशियो को आर कॉल करते हैं। तो अगर आपको एक जनरलाइज्ड जीपी लिखनी हो तो क्या लिखेंगे बताइए। ए अगर पहला टर्म है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए आर, तीसरा ए इंटू आर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, nth टर्म इसका होगा। अच्छा, बहुत सिंपली आप बोल सकते हो कि सर अगर स्टार्ट किससे हो रहा है, कि ए आर की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म इज T1 इज ए आर की पावर 0, तभी हमने उसको लिखा है ए, करेक्ट है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए आर की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको। और T2 ए आर की पावर 1, दैट मीन्स ए आर की पावर 2 - 1। तो बताओ Tn क्या हो जाएगा, जनरल टर्म ए आर पर n माइनस ए, यहाँ पे जैसे 2 है यहाँ पे T2 में, तो Tn में क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n - 1, बिल्कुल ये हमारा जनरल टर्म होगा, करेक्ट है ना। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। फाइंड विच term of series 1/2 1/4 dash dash is 1/256। ये बताना है कौन सा टर्म होगा ये 1/256।
इसमें क्या है, T1 पहला टर्म क्या है, 1 है, कॉमन रेशियो कितना हो गया आयुष? 1/2. T2 upon T1 will be R, that is 1/2 upon 1, 1/2, ठीक है ना? तो जनरल टर्म लिख लीजिए और उसको 1.56 से कंपेयर मार देंगे हम लोग। कितना आ रहा है आंसर? 9. नहीं आ रहा है। लेट Tn जो है वो हमारा हो गया 1/256। तो a इज फर्स्ट 1 इंटू आर की पावर n-1। 256 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है। कंपेयर मार दिया दोनों साइड, n-1 की वैल्यू 8 हो गई, n की वैल्यू 9। अंडरस्टूड है, आसान है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी अगर तुम्हें लिखने के लिए बोलूं मैं, तो इसका हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब से लेकर कहाँ तक, ए आर की पावर n-1 तक। a कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 1 प्लस आर स्क्वायर से लेकर आर की पावर n-1 तक। जैसे हम लोग ने पिछली बार कंबाइन कर रहे थे पहले और लास्ट टर्म को सम निकालने के लिए एपी में, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से। जैसे 1 - आर से अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो होगा क्या, अल्टरनेट टर्म्स जो है वो कटने पिटने लगेंगे सारे। करेक्ट है ना, कि आपको कटते हुए दिख रहे हैं सारे, कि अल्टरनेट टर्म्स सारे होंगे कट जाएंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - आर प्लस ये हो जाएगा आर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। तो आप देखोगे दूसरे से जो पहले का दूसरा वाला पार्ट था उसका सेकेंड टर्म का पहला वाला पार्ट उससे कट रहा है। सिमिलरली इसका ये वाला पार्ट और ये जो कटेगा लास्ट में इससे कट जाएगा, तो बचेगा फर्स्ट और लास्ट मोस्ट। तो a अपॉन 1 - आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 - आर की पावर n। ये आ गया। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो s की वैल्यू लिख सकते हो a इंटू आर की पावर n -1 डिवाइड बाई आर -1, ठीक है ना। और दूसरा हम लिख सकते हैं s इक्वल टू a1 - आर रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 - आर। तो दोनों अलग अलग केस में अप्लाई करने होते हैं। किसी को कोई आइडिया है कि कौन से केस में क्या अप्लाई करेंगे और क्यों लिखे हमने दो फॉर्मूले? लेस देन 1 होगा तब सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जैसे अगर आर की वैल्यू, अब यहाँ पे जो हमारी जीपी है वो इंक्रीजिंग जीपी भी हो सकती है, मतलब पर्टिकुलर बाई सम फैक्टर्स इट इज इंक्रीजिंग और पर्टिकुलर बाई सम फैक्टर इट इज डिक्रीजिंग, तो इट कैन बी बोथ। तो अगर आर की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो हम लोग पहला वाला अप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो दूसरा वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। कंप्लीट हो गया? यस सर, हो गया। Yes. आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं। फाइंड सम ऑफ सीरीज 0.15, 0.015,
इसको हमें कहाँ तक निकालना है, 20 टर्म्स तक। फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला टर्म क्या हो गया, 0.15 और कॉमन रेशियो 1/10 ये हो गया 1/10। तो S20 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। वन माइनस आर की पावर n। ये आ जाएगा ना, आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़े। Yes, sir. इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है कि अब देखो हमारे पास जो सीरीज लिखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, दो सीरीज का। जैसे मान लीजिए ये सीरीज है 2 4 8 16, इसका टी इन्फिनिटी क्या होगा, मतलब जब हम लोग एन टेनिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा नंबर, infinity Infinite आ रहा होगा. और इन्फिनिटी आ रहा होगा। तो अगर ऐसे केस में जहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ऐसे केस में एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट टर्म्स का सम। Infinite ही r है. minus हाँ, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो Yes, एग्जिस्ट sir. नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको जब भी बात करी जाएगी इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी के लिए, तो क्या बोलेगा वो, आर इज लेस देन 1 बोलेगा। ठीक है ना, ऐसे वाले केस में। अब यहाँ पे जो होगा इनफाइनाइट वाला टर्म्स कुछ ना कुछ होगा, जैसे अगर 2 की पावर इन्फिनिटी लिख दे इसको, तो इट विल बी 0, तो इसका जो सम होगा दैट विल बी फाइनाइट होगा। सही बात है कि नहीं, सम फाइनाइट होगा वाले केस में। फाइनाइट मतलब कुछ नंबर आएगा, क्वांटिटी आएगी। बात समझ रहे हो, yes sir क्लियर है कि नहीं? तो हम एक बात बोल सकते हैं कि जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला निकाला था एस एन का, वो क्या था, ए आर ग्रेटर देन 1 की वैलिडी नहीं है, लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लिख रहे डायरेक्ट। ये जो फॉर्मूला लिखा था, इसमें अगर हम लोग आर की वैल्यू 1 से छोटी रख रहे हैं, इफ आर इज लेस देन 1, तो आर की पावर एन क्या हो जाएगा, अगर एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देन आर की पावर एन क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी। फ्रैक्शन की पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो नंबर क्या होता है, जीरो को टच करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, Yes, sir. 0 होगा तो दैट विल बी 0। तो हमारा क्या आता है, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अपने फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई भी किया है कई सारी जगह, क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वही है ये फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है ना, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़े। yes sir जैसे क्वेश्चन है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, क्या हो जाएगा सम, infinite नहीं आयुष गायत्री आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पढ़ने में। 1/8 1/8 आ रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर विल बी 1/9 ओनली, ये हो जाएगा 1/8। ठीक है ना, क्लियर है ना ये तुषार।
Yes, sir. ठीक है ना? हम अभी मिक्स वाले क्वेश्चन पे वापस आएंगे करने के लिए, पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखना जीएम बिटवीन टू नंबर्स, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या हो जाएगा ये? बी स्क्वायर इक्वल टू AC. बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए, देन बी स्क्वायर विल बी ए सी। और ऐसे ही अगर आपके सामने n नंबर्स होते जिनमें इंसर्ट करना है हम लोग को जीएम, एन जीएम बिटवीन टू नंबर्स, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? G1, G2, G3, Gn, B, ये किस में हो जाएगा? जीपी में होगा। ठीक है ना? लिख लिया? कितने टर्म हो जाएंगे इसमें टोटल? 10 plus 2. n प्लस टू। बी इक्वल टू ए, मान लेते हैं आर है कॉमन रेशियो की पावर n प्लस टू n माइनस वन होता है ना, तो बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर की पावर n प्लस वन। तो आर की वैल्यू निकाल लोगे? ये आ गई। तो G1 क्या हो जाएगा? G1 क्या है? दूसरा टर्म है सीरीज का, तो a आर की पावर टू माइनस वन, तो a आर की पावर वन। ठीक है ना? G2 क्या हो जाएगा? G2 तीसरा टर्म है, तो a आर की पावर थ्री माइनस वन, टू हो गया, तो a b अपॉन ए की पावर टू अपॉन n प्लस वन से लेकर कहाँ तक? Gn क्या हो गया? n अपॉन n प्लस वन। करेक्ट है ना? हो गया? Yes, sir. लिखना फाइन 5 GMs बिटवीन 2 एंड 10। अगर मान लो मैं 5 GM बजाने हैं 2 और 10 के बीच में, तो क्या होंगे सोचो? आगे आंसर
2 into 5 की पावर 1/6 फर्स्ट टर्म। हाँ बिल्कुल, ये इसमें टोटल 5 GM इंसर्ट करने, टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 7, तो 10 इक्वल टू 2 R की पावर 7 - 1 दैट इज 6, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 की पावर 1/6। ठीक है ना, अब ऐसे निकालिए। ठीक है ना, तो हम लोग G1 निकालेंगे। G1 क्या हो गया A इंटू आर, तो 2 इंटू 5 की पावर 1/6, और G2 क्या हो गया 2 इंटू 5 की पावर 2/6, सही है, 2/3. 2/3, Yes, sir. 1/3। 1/3। 1/3. हाँ, ये ऐसे देखो सीक्वेंस में चलते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, तो उसको लिख दोगे, 6/6 को 10 हो जाएगा, लास्ट वाला 10 हो गया, ये समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. चलो बढ़िया है, नेक्स्ट करें। एक क्वेश्चन लिखना, ये अपने मॉड्यूल का है। इफ G इज GM बिटवीन X and Y, then 1 upon G square minus X square plus 1 upon G square minus Y square is, बताना इनमें से क्या होगा। G की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा। √xy। AI. X, G and Y will be GP। So G square is equals to XY. ठीक है ना, अच्छा आपका A आ गया है, आप ये बोलना चाह रहे थे। हाँ, क्लियर है ना। A है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, x माइनस वाई कॉमन ले लिया हाँ। ना, इधर से ये आ जाएगा, x कॉमन लेंगे x माइनस वाई आएगा, और इधर से y कॉमन लेंगे x माइनस वाई आएगा, तो वो कॉमन निकल आएगा। ये आ गया ना, x माइनस वाई। यहाँ माइनस छूटेगा क्या, x, अच्छा y माइनस, माइनस तो बीच में। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1/x माइनस 1/y, क्योंकि हम लोग ने इधर से जब कॉमन लेंगे तो इधर से आ जाएगा x माइनस वाई, जब इधर से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y माइनस एक्स। 1/x वाला माइनस के साथ आएगा अगर x माइनस वाई कॉमन ले रहे तो, ठीक है ना। 1/xy that is 1/g square। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। नेक्स्ट, अगर ABC के बीच में हम लोग AM इंसर्ट करते थे A और B के बीच में, तो AM की वैल्यू क्या आती थी, जब AM इंसर्ट करेंगे तो AAB AP में हो जाएगा, और AGB GP में हो जाएगा, तो A की वैल्यू होगी A plus B/2 ये √AB। √AB। अगर मैं तुमको बोलूं कि A माइनस G कितना होगा, A प्लस B/2 माइनस √AB, कितना हो जाएगा ये,
a plus b minus 2 root ab divide by 2. So can we take root a minus root b whole square. whole square? तो a माइनस इसका मतलब क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो जो a होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g होगा, क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा है. तो a माइनस g इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g. तो am हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है gm के, ठीक है ना. और बराबर किस केस में होगा, एंड am विल बी इक्वल टू gm ओनली एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा बताइए. जब d 0 होगा. जब a नहीं, b 0 नहीं, जब रूट a इक्वल टू रूट b हो जाए, अच्छा. तो a इक्वल टू b हो जाए, तो मतलब नंबर सेम हो जाए, तब am और gm बराबर होता है. ये पॉइंट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत. ये एक्चुअली में ये वाला जो पॉइंट अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडवांस के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए. इसलिए इसका हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर रहे हैं. अभी हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे आज ही. अभी हम लोग क्लास के एंड तक ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसमें इनका बहुत तगड़ा यूज है कि अगर नंबर बराबर am और gm बराबर है, तो वो जो नंबर्स हम निकाल रहे हैं, जिन नंबर्स के लिए am और gm का यूज कर रहे हैं, वो नंबर्स ही इक्वल हो जाएंगे. और ये n रूट्स के लिए भी इक्वल है. जरूरी नहीं है कि आप a और b डाल रहे हो. अगर यहाँ पे n होते हैं ना, n नंबर्स का भी am निकालते हैं और n नंबर्स का gm निकालते हैं, तो वो भी अगर बराबर है तो नंबर सारे बराबर होंगे. इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं. आप बाकी एक बार लिख लो. आप लोग लिखने के लिए टाइम मिल रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है किसी को. बोल देना आप लोग, इसीलिए अनम्यूट करके रखा हुआ है ना सबको. गायत्री आप लिख पा रही हो कि नहीं? यस सर. साउंड में आ रहा है? हाँ आ रहा है. ठीक है. इतना पॉइंट नोट हो गया आप लोग का? Yes, sir. Yes sir. ठीक है ना. नीचे लिखना फॉर n नंबर्स. ये पॉइंट खत्म हो गया ना, आगे बढ़े. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ जरा. am and gm of n numbers. तो if a1 a2 a3 an are n positive number, तो am क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 मतलब सारे नंबर्स को जोड़ के उनका डिवाइड बाई n कर दिया. या आप ऐसा भी ले सकते हो कि एवरेज निकाल रहे हैं सबका, एवरेज भी ऐसे ही निकालते हैं ना. तो अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज ही होता है, बेसिक एवरेज. और जीएम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा कैसा होगा देखने में? Under root में a1, a2, a3 to the n तक. हाँ, a1 a2 से लेकर an तक तो होगा, पर अंडर रूट नहीं होगा, पावर 1/n होगा. ठीक है ना. जितने नंबर है हाँ. जितने नंबर से डिवाइड है उतने ही नंबर से यहाँ पे 1 बाई पावर में है. क्लियर है? Yes, sir. फॉर n नंबर्स ऑल्सो इट इज कम्प्लीटली वैलिड कि am जो होता है वो gm से बड़ा होता है. ठीक है ना. यहाँ पे नोट लिख लीजिए. एंड इफ am इक्वल टू gm हो जाए अगर, तो देन सारे क्या होंगे नंबर्स, Equal होंगे. सारे नंबर्स इक्वल होंगे. इसको नोट करिए. इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं ताकि ये चीज समझ में आ जाए अभी तुरंत तुरंत. क्या है ये?
आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन एक लिखते हैं, इस पे क्वेश्चन लिखना। इफ रूट्स ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये क्वेश्चन सोचिए जरा एक बार, नॉर्मल तरीके से आप सोच के देखिए कि सोच पाओगे ऐसे क्वेश्चन को कभी। जैसे पावर 4 डिग्री में यहाँ पे x भी प्रेजेंट है, x स्क्वायर भी प्रेजेंट है, x की पावर 0 भी है, x की पावर 3 भी है, x की पावर 4 भी है, ठीक है ना। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। इसके रूट कितने होंगे मैक्सिमम? 4 रियल रूट होंगे। 4. तो क्या बोल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन देख के कुछ आइडिया आपको लग रहा है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मैं तुमको बोलूं कि रूट्स का am निकालो, रूट्स का gm, तो आप लोग निकाल पाओगे कि नहीं? मैंने सिखाया आप लोग को रूट्स का हम प्रोडक्ट देखना, दो दो का प्रोडक्ट देखना, 4 का सम देखना, याद है कुछ कि नहीं? क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था मैंने। कोई आइडिया नहीं किसी के पास? सोच के बताओ ना, ये am और gm कैसे निकालेंगे रूट का? लेकिन हमें कैसे पता है कि चारों रूट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हैं? कौन बोला आपको कि हम बोल रहे हैं कि चारों रूट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? am का इससे क्या रिलेशन होता है? आपके पास 4 क्वांटिटी है, आप चारों का am निकाल रही हो, तो इट डज लाइक इट मींस कि वो सारे एपी में होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है। नहीं. हम तो ये बोल रहे थे ना कि am जब फिट करते हैं a और b के बीच में, तब रिजल्टेंट सीरीज एपी में होती है। वो डिफरेंट टॉपिक था। ये जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, इसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि एपी है वो? ये जो टॉपिक है इसमें तो हमने कहीं यूज नहीं किया, हमने तो सिर्फ यूज किया कि पॉजिटिव नंबर्स है, am निकाल सकते हैं। जैसे एवरेज जो होता है, मीन मीडियन मोड आपने पढ़ के आई होगी, वो तो किन्हीं भी नंबर्स पे लगता है ना। यस सर. तो वही है, तो मैं ये बोल रहा हूँ इन चारों का आप क्या वो निकाल सकती हो am? यस सर. तो am क्या हो जाएगा बताइए? am ऑफ 4 रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई कितने नंबर है टोटल? 4. 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बता सकती हूँ इस इक्वेशन से? याद है कैसे 4. निकालते थे? हाँ, सम ऑफ द रूट्स क्या होता था बताइए? माइनस b by. माइनस b by तो बहुत सारे 4 क्वेश्चन आएगा। करेक्ट है ना। माइनस में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, दैट विल बी 4। 4/4 विल बी 1। बात समझ रहे हो? और जीएम क्या हो जाएगा चारों रूट्स का? अल्फा बीटा गामा डेल्टा के पावर 1/4. वो कितना हो गया बताइए?
प्रोडक्ट यहाँ पे कितना होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, ऐसे तो देखते हैं, ये 1 हो गया, पावर 1/4, तो 1 की पावर 1/4, दैट विल बी 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे AM और GM बराबर है? और फिर और क्या बोल सकता हूँ अगर AM और GM बराबर है तो? अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर है। बराबर। समझ में आ गया कि नहीं? जनरली AM बड़ा होता है GM से, बट बराबर एक ही केस में होता है व्हेन सारे नंबर ही बराबर हो जाए। बोलो समझ में आ गया कि नहीं एप्लीकेशन इसका? इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वहां पे नहीं कराया था आपको जब हम लोग वो पढ़ रहे थे टॉपिक अपना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ के लिए छोड़ रखा था। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कौन कौन निकाल लेगा? आप में से कोई है ऐसा जो अब निकाल सकता है वैल्यू? बोलो, अब तो बहुत आसान है क्वेश्चन। सर 1/4। अल्फा बीटा गामा, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? यस सर। मतलब स्क्रीन आ रही है ना प्रॉपर? यस सर आ रही है। ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने अपना वीडियो स्पॉटलाइट किया है तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को स्क्रीन ही दिखाई देगी बस। तो ये आ गया। अब मैं अगर तुमको बोलूं कि सम ऑफ द रूट्स कितना था, सारे रूट्स बराबर है, तो सम ऑफ द रूट कितना था? 4 था ना अभी तक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 4 था, तो सारे बराबर है, इसका मतलब क्या है? 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, डेल्टा की वैल्यू 1। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग निकाल के बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इतना कठिन क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है बस नेक्स्ट लाइन में। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? टू 2 आ रही है ना? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होता है सम ऑफ द रूट्स इधर वाला, और ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स में कितना टर्म आएंगे? मैंने बताया था आप लोग को एक बार, याद है किसी को? यस सर। क्या कितने आएंगे बताइए? 6 4C2 ऐसे चुनते थे कि 4 है टोटल, और ऑप्शन कितना है? 2 को चूज कर रहे हैं एक बार, तो 2 6 आते थे टर्म, ठीक है ना? और सबकी वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब प्लस माइनस प्लस, तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी +6, करेक्ट है ना? और ऐसे ही प्लस माइनस माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 वो उसमें कितने 4 आएंगे टोटल? 4 4 आएंगे। तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस 4 है अल्फा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा क्या? हम सर अगर x की वैल्यू डाल देंगे 1 इक्वेशन में तब भी a प्लस भी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1, अच्छा रूट आपने डाल दिया होगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो आप, उससे भी आसानी से रहेगा। बी की वैल्यू आ गई -4, तो a प्लस बी कितनी हो गई? 2 6 - 4 इज 2। एक तरीका तो ये है जो मैंने बताया, और एक तरीका अनुष्का ने बताया, वो भी बहुत अच्छा तरीका है कि हमें चूंकि पता लग गया है रूट की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है ना? तो हम 1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे, तो 1 - 4 प्लस a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 2। पर ये तरीका अनुष्का तब नहीं लगेगा जब यहाँ पे और कुछ, जब वहाँ पे माइनस भी होता तब नहीं लगता। हाँ a माइनस बी है, a प्लस 2 भी कुछ होता, तो a b की अलग अलग वैल्यू निकालनी होती, ठीक है ना? तो ये तरीका हमें आना चाहिए वाला।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी पे, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको सारे लोग पहले। डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है समझने में किसी को भी? नॉर्मली है क्वेश्चन, वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। आगे बढ़े? यस सर। आप लोग कहोगे गायत्री, आयुष? हो गया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिएगा जरा। Have 4 positive real roots. Then find a minus b. इसमें भी चेक करके देखिए am और gm ऑफ रूट्स। It's 1 o'clock. थर्टी टू। सही है। अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस डेल्टा कितना हो गया? प्लस माइनस 32/16 2। और ये क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया? 1/16। तो am ऑफ रूट्स क्या हो गया? 1/2। हाँ हाँ 1/2। gm की पावर 1/4, ये आ गया 1/2। तो am और gm क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। आप लोग का आया? आयुष तुम्हारा? hence roots will be equal। रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एक रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 4 अल्फा की वैल्यू 2 है, 4 अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा की वैल्यू 1/2। मतलब ईच एंड एवरी रूट हैज द वैल्यू ऑफ 1/2।
तो ए और बी निकाल लोगे अब? आप लोग को तरीका बता चुका हूँ मैं। निकाल के बताइए जरा क्या रहा है बाकी लोग। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? अनुष्का, आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग निकाली होगी ना इस बार? यस सर। बाकी लोग भी जरा निकालना। तो जो अनुष्का बोल रही होगी एक बार देखो सेम आ रहा है क्या, क्योंकि आंसर 32 ही है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी पे बेस्ड। आयुष तुम्हारा आया? सर क्या कह रहे हो? सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, तुषार, गायत्री, तुम लोग का किसी की सर कर वैल्यू रही हूँ अभी। कहाँ पे होगी? एक ए वैल्यू और बी की वैल्यू निकाल के। ए की वैल्यू क्या आ रही है? किसी की आई वैल्यू? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस प्लस ए अपॉन 16 विल बी 6. प्रोडक्ट ऑफ 2 ना। तो ये कितना रहेंगे? 2 का मतलब क्या है? 6 टर्म्स आएंगे ये वाले। इस तरीके से 6 टर्म होंगे तो 1/2 × 6 हो जाएगा कि नहीं? A/16। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 48। यही आ रही है आपकी? यस सर। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? बी की वैल्यू में आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस B/16 की वैल्यू हो जाएगी 3 का प्रोडक्ट। तो 3 के प्रोडक्ट के 4 पेयर बनेंगे टोटल। इस तरीके से टोटल 4 बनेंगे। तो 1/8 × 4। बी की वैल्यू कितनी हो गई? -8 आ रही है। आपकी कितनी आ रही है? प्लस माइनस माइनस B/16 हो गया। 16. 16। ये कितना आएगा? 1/8 × 4 आएगा ना। 1/2 × 4 ना. 1/2 × 4 क्यों? एक रूट की वैल्यू है। अल्फा अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितने आ रहे हैं? ओ, हम लोग ने ये भी थोड़ा गड़बड़ लिखा है। 1/2 नहीं, 1/4 होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1/4 ना, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 × 2। तो 4 4 × 16, तो ये 24 आएगा, 48 नहीं आएगा। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में भी, तभी इसमें गलत आ रहा है आप लोग का। ये आ जाएगा 1/8 × 10। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -8। तो आंसर सेम ही आएगा वैसे, पर आपका आगे आंसर सही, पर आंसर ये है 32। ठीक है ना। क्योंकि एक रूट की वैल्यू हाफ है। समझ में आ रहा है आप लोग को सभी को? यस सर. ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में थोड़ा करेक्शन था, बाकी सही है। तो अच्छा हुआ देख लिया ना हम लोगों ने, वरना तो ऐसे ही छोड़ देते आप। हाफ नहीं होगा वो। तुम लोग नोट आ गया? आयुष और गायत्री यस सर आ गया। आगे बढ़े। हम्म। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसी के नीचे लिखना। तुम्हारा भी हो गया ना आयुष? ऑल रूट्स ऑफ
ये दिया हुआ है जीपी में। डेल्टा की वैल्यू बतानी है, ये क्या होगी? एंड में गामा एक्स के बाद डेल्टा लिखा है। हम्म। रूट्स क्या माने आप लोगों ने? पांच रूट्स मानने पड़ेंगे। लेट रूट्स आर, कभी भी 5 नंबर आपको जीपी में मानने को पड़े तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। 5 नंबर अगर आपको हम लोग को जीपी में कभी मानने होंगे तो इसी टाइप से मानिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना सबको, तो आर आर कट जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि सम, पहले तो सम दिया हुआ है प्लस माइनस 40 दिया हुआ है, मतलब 40। तो हैंस सम क्या हो गया, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू वॉट, इक्वल टू 40 पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 10। सारे रूट जीपी में हो और सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताइए जरा? रूट्स का रेसिप्रोकल, तो आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस आर अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 10 दिया हुआ है। ठीक है ना? तो आप दोनों में कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं क्या? कोई बता सकता है क्या सिमिलैरिटी है?
सर फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर और सेकंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर सेम है। तो कुछ निकल सकता है क्या सॉल्व करने पे? ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से देखो ए कॉमन ले, नीचे से 1/a कॉमन ले ले, तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है एक्सप्रेशन की नहीं? 1/r प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू वॉट? इक्वल टू 40। और नीचे से अगर 1/a बाहर ले लें थोड़ी देर के लिए हम लोग, ये आर है, बिल्कुल सेम सेम टर्म है कि नहीं? ये वाला इतना पोर्शन अगर दोनों को डिवाइड मार दें तो सिमिलर लाइक स्ट्रेट अवे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए। बोलो कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू? 20 20। 2 आएगी सर ए की वैल्यू। 2 सॉरी 2। दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई 2। करेक्ट है। अब ए की वैल्यू 2 हमें मिल गई, तो कोई बताएगा डेल्टा की वैल्यू निकल सकती है किसी जुगाड़ से? क्योंकि और तो कुछ इसमें दिया नहीं है निकालना तो हमें इससे ही पड़ेगा जो भी करना है। बताओ आयुष कैसे करेंगे? डेल्टा ए की पावर 5 हो जाएगा। रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो गया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस ए की पावर 5। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया? माइनस डेल्टा। तो अब प्रोडक्ट इनका निकालिए, प्रोडक्ट कितना आएगा? आर आर तो बच जाएंगे, 5 इक्वल टू -8 माइनस डेल्टा ना। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है शायद। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? -32। करेक्ट है। यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक है ना। आप लोगों को कुछ डाउट्स पूछने हो तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करवाऊंगा। मैं आप लोगों को आज शीट देता हूँ शाम तक सॉल्व, मतलब वो प्रिंट करवा के, तो 2 जो हम लोग लेक्चर अभी तक पढ़े हैं सीक्वेंस सीरीज के, उसके आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बाकी आप जिसको जो बंदा मॉड्यूल से कर रहा हो सॉल्व, मॉड्यूल से वो पेज नंबर 22 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सॉल्व कर सकता है पेज नंबर 22 तक पूरा। कोई भी डाउट होगा वो हम लोग ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। आप लोग बताइए अगर कुछ पूछना हो तो इतने पार्ट में। तुम्हें भी अनुष्का कोई डाउट नहीं है? सीट पिछली वाली कंप्लीट हो गई सभी की? कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन किसी का? आयुष गायत्री कोई छूटी है सीट? हो गई सर। नहीं तुम्हारे डाउट थे ना आयुष, तुम बोल रहे थे। तुमने जो ग्रुप पे डाले थे वो वाले डाउट तो मैं करवाऊंगा आयुष आगे, वो अभी टॉपिक हम लोग बचे हुए हैं डायरेक्टली। बाकी जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो मैं सिखाऊंगा जब मिलेंगे। आगे वाले क्वेश्चन है वो, उसके अलावा अगर कोई रह रहे हो तो पूछ लो। नहीं है सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी यहीं तक रखता। ठीक है ना। ये जो क्लासेस हम आज छोटी कर रहे हैं, जैसे आधे आधे घंटे जो कम कर रहे हैं, मैं बीमार, मतलब थोड़ा बीमार हूँ एक्चुअली में, तो जैसे ही मैं ठीक होता हूँ इन क्लासेस को हम लोग मेकअप कर लेंगे, मतलब 1.5 घंटे में अलग से क्लासेस कम से कम लगाऊंगा ही बाद में। ओके, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, कोई भी खाली मत बैठिएगा घर पे कि टाइम पास कर रहे हो, या जो सेंटर पे हो तो भी बैठ के प्रैक्टिस ही करना। ठीक है ना। बाकी आप लोग के मैं बताया एग्जाम की डेट्स आ जाएगी इसी वीक में, तो आप थोड़ा हमें होता है ना कि मतलब सिंसियरली करना है जो भी करना है, ताकि एग्जाम के पहले तक हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज करने वाली मोड में भी आ चुके हो। ओके करो, बाकी यहीं से कंटिन्यू करेंगे दादा। ओके ठीक है फिर, बाय एवरीवन।